आपने ये मैच हर हाल में जीतना है, मगर 16 टेस्ट मैच का अगर कलेक्टिव 4 बॉलर्स का एक्सपीरियंस होगा तो एक हद तक ही आप आगे जा सकते हैं। बट ये पिच जो है ये स्पाइसी है, ये मुख्तलिफ पिच है पहले टेस्ट मैच से। सो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि अगर गेंद एक लाइन पे किया, आगे किए, गेंद को थोड़ा सा स्विंग या सीम किया, तो फिर स्लिप कॉर्ड में तगड़ा हो जाए और ये मैच पाकिस्तान बना सकते। मैं ये कह रहा हूं कि भैया तू अपने रन बता ना, तू माइंडसेट का बता के जो तुझे मिला है ड्रेसिंग रूम में। तू क्या ये सरकारी वकील बन के बैठ गया मेरे घंटे का के 10-12 इनिंग तो हुई है, 5 साल का ब्रेडमैन के रिकॉर्ड वो बेचारा टीम से बाहर हो जाए, रन बनाने वाला बच्चा। मुझे इस तरह की लल्लो अच्छी चलती भी समझ में आता है। अगर बाबर के बारे में कुछ कहेगा, टीम की बात करो। बाबर का मैं ये समझ रहा था शायद आज कोई बड़े रन करेंगे, बड़ा संभल के खेल रहे। इंडिया क्या करता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? क्या इंडिया फास्ट बॉलर्स की सपोर्टिंग की पिचेस बनाता है? नहीं, फ्लैट पिचेस होती हैं। वो अपने फास्ट बॉलर्स को वो नया बॉल उनका करते हैं, 4-4 5-5 ओवर्स करते हैं। उस पर अगर उनको विकेट्स मिलती है तो ठीक है, वरना उसके बाद आपने देखा होगा पहले दिन ही, टेस्ट मैच के पहले दिन के अंदर ही अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो 8-8 10-10 12-12 ओवर के बाद स्पिनर आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, नया बॉल फास्ट बॉलर से 3-3 4-4 ओवर का करवाते हैं, उसके बाद स्पिनर आ जाते हैं, दोनों एंड से स्पिनर बॉल करते रहते हैं। तो भाई अपनी कंडीशन का फायदा उठाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्यूरेटर को जो बाहर से आया है इसको लाके हम अपनी क्रिकेट और बर्बाद कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनवा के जहां पे फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है। स्पिनर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जिस किस्म की विकेट बनाओ स्पिनर्स को फायदा होता है। वो बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनवा के बांग्लादेश जैसे बॉलर भी हमारे लिए मुश्किल बनी हुई है। कि बांग्लादेश का जो डेटाबेस है ना और जो कप्तानी है उसमें साइम अयूब को आउट करा। मिड ऑफ था पीछे और मिड ऑन था आगे, वो निकल के मारा मिड ऑन। इसको बोलते हैं आउट कराना, इसको बोलते हैं कैप्टनसी। हालांकि पहली बॉल पे कैच भी छूटा है मीर हमजा की बॉल पे सऊ शकील से। माना कि इनसे बल्लेबाजी नहीं होती, बैटिंग बड़ी घटिया किस्म की करते हैं, बॉलिंग तो फिर क्या ही कह सकते हैं। यार बंदा फील्डिंग तो कर लेता, बॉलर बेचारे क्या करें। पहली बॉल के ऊपर कैच छोड़ दिया। माना तुम लोग आउट हो गए, 10 के 10 आउट हो गए, तो उनको भी तो आउट करो ना, पिच का फायदा उठाओ। जिद्दोजहद करती नजर आई पाकिस्तानी बैटिंग। वैसे मैंने शुरू में कहा था ना, स्ट्रगल तो कर रही है आपकी टीम, स्ट्रगलिंग में है और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से 107 रन पर एक खिलाड़ी का आउट होना, फिर 170 रन पर पूरे 9 खिलाड़ियों का आउट हो जाना, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि आपकी टीम की बैटिंग में चीजें नहीं है। अभी बाबर आजम की जो मैं 15 इनिंग्स देख रहा था, एक या तो चलो उनके सिंगल, ज्यादातर मैचेज में 22, 23, 25, 31 रन बना के आउट हुए। ये तरह लंबे फिक्र, आज वो स्ट्रगल कर रहे थे, नजर आ रहा था कि बैट पैच है उनका, उसमें निकल। लेकिन 15 इनिंग्स में 320 रन और 20 का एवरेज बाबर आजम प्लेयर के लिए तो बहुत लंबे फिक्र। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम नहीं, पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो देख रहा है कि बाबर आजम को आखिर क्या हो गया। अब तीसरे से 9वें नंबर पर आ गए आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग। बिल्कुल आपने सही। बाबर पे आज आखिरी बात करूंगा क्योंकि आपके बाबर पे बड़े सवाल आते हैं, उस पर जरूर बात करूंगा। सऊ शकील को 2 चौके खाए तस्कीन ने, क्योंकि ओवर द विकेट बॉल कर रहा था, एंगल बना, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, खट राउंड द विकेट आया और वही बॉल अंदर लाया तो रूम नहीं मिला ना, इनसाइड एज बोल्ड हुआ। रिजवान का बॉल किक करा, पेस की वजह से आउट हुआ। शान मसूद क्रॉस खेल रहे थे, बॉल ग्रिप करा और एलबीडब्ल्यू। ये तो हैरत है कि सामने वाला बैटर बताता क्यों नहीं कि आउट हो भाई, अपना क्यों व्यू जाया करते हो रिव्यू। जो खुर्रम शहजाद और सलमान अली आगर ने बैटिंग करी है ना, तो मैंने अपने कान ऐसे पकड़े कि यार क्या मैनेजमेंट का माइंडसेट है। क्या पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता हुआ है, ये टाइम जाया कर रहे हो, क्या फायदा। जल्दी क्विक रन करके सामने वाले को लाओ। नजर आती हैं चीजें, तकलीफ होती है, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है भाई कि कर क्या रहा है, क्या हुआ फायदा। अगर वही जो रन खुर्रम ने बनाए वो 12-15 बॉलों में बना लेता वो ज्यादा अच्छा था। इन दी एंड तो आप देखें ना 274 ही बने ना, पहले सेशन में 199 for 1 था, उसके बाद तो आप बुरा हाल हो गया आपका। इस बार हमने कहा था ये तेज पिच नहीं बना सकते। पहले टेस्ट की हार के बाद से ही हमने जो भी 1-2 शो किए, हमने आपको बताया कि ये पिच स्पिन बना सकते हैं, तेज पिच इनके बस की बात ही नहीं है कि ये जो है वो तेज पिच बनाए और उसके बाद पिच कर दें। और 274 में मैं सिर्फ 3 लोगों को क्रेडिट दूंगा जो दुनिया को पता है। देखिए अगर इस विकेट ने स्पिन वगैरह लेना शुरू कर दिया था तो मैं लानत भेजता हूं कि आगा सलमान ने कैसे जबरदस्त तरीके से 50 मारा है नीचे। आगा ने रेस्क्यू किया आपको भाई, आगा सलमान ने रेस्क्यू किया है। मगर वो तो अपनी तो बात कर रही है, डूब के नहीं मर सकते तो भाई चुल्लू भर पानी में। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, 14 इनिंग 15 इनिंग से कुछ नहीं हो जाता, तो बाकी भी रन बनाने वालों को 2 ना 14 और 15 इनिंग्स। अभी ये जहनी तौर पे यहां से बैकफुट पर है, ये समझे नहीं। अगर आप देखें तो मैं आपको सच बात बताऊं, सीधी बॉल बैकफुट पे खा गया, ये आगे खेलने वाली थी। ये जरा क्रिकेट की बात समझ लो, जिसको गुस्सा नहीं समझना अभी। यार फ्रंट फुट पे तूने 40-45 बॉलों से ज्यादा मतलब 50 गेंदें खेल के 80 बॉल है। तो मैं वही कह रहा हूं कि इतना सेट होने के बाद तुम्हें विकेट पे ये नहीं पता चल रहा कि शाकिब उल हसन की कौन सी बॉल तुम्हें फ्रंट फुट पे खेलनी है। आगे का बॉल था यार पाकिस्तान में, तो आप
आप 9 मीटर का बॉल भी फ्रंट फुट पे खेल देते हो स्पिनर का यार। यहाँ कौन सा कोई एक्स्ट्रा बाउंस ले रही है विकेट अभी से? ये नंबर 7 वाला भी 50 कर रहा है, ऊपर वाले भी कर रहे हैं, बाकी सारे भी कर रहे हैं। अगर कोई नहीं कर रहा तो वो आपको पता है कौन नहीं कर रहा, वो है जनाब द किंग बाबर आजम साहब। वो नहीं कर रहे 50, 100 की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 50 की बात हो रही है, तो वो नहीं करके जा रहे। लेकिन बाकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहसास कर रहे हैं कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो हम करें, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। तो सलमान अली आगा टेल के साथ मैंने जैसे आपसे कहा था वो अच्छा खेलता है, हमने पास में भी देखा है और आज भी वो मोस्ट लाइकली अच्छा करेगा और वो ठीक ही कर गया, 4 रन जो जोड़ के गया। इस मैच में आपने अगर पहले बैटिंग की थी तो आपको बड़ा स्कोर करके बांग्लादेश को जल्दी आउट करने की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन कैसे आउट करेंगे इकबाल? एक डिसीजन तो आपका चले, आपने मान लिया कि अबरार को आपने खिलाया। हमने देखा मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें ली, 10वीं मरतबा किसी टेस्ट मैच में 5 लिया है उन्होंने, लेकिन जो आपके फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस 10 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा है तीनों फास्ट बॉलर्स। हाँ, और मैं देख रहा था तीनों की जो विकेटें हैं तादाद है वो 22 है। अच्छा, तो अब जाहिर है इतना कम तजुर्बा है, लेकिन जो आपके तजुर्बेकार मेन बॉलर थे, 30 टेस्ट मैच खेले हुए शाहीन शाह अफरीदी, 18 टेस्ट मैच खेले हुए नसीम शाह, दोनों को बाहर किया गया बिकॉज ऑफ द पुअर फॉर्म। लेकिन अब इनको आपने मौका दिया है तो इनको भी कारकर्दगी दिखानी चाहिए, इसलिए उनको आपने हटाया, बिल्कुल ठीक हटाया। बहुत से लोग कह रहे हैं क्यों हटा दिया, इसलिए हटाया है कि जब आप होंगे। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में झगड़े की खबरें भी आ रही इकबाल, आपको पता है? वो तो अफवाहें हैं, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। गूगल पे ये चीज पड़ी है, मुझे नहीं पता कि ये अफवाहें हैं, लोग इसको सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट करें। ये बताएं कि उनके स्पिनर ने पहली इनिंग में मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें ली, तो आप समझते हैं कि कल तीसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर भी, खासतौर पर अबरार जो 6 टेस्ट मैचेस में 38 विकेटें ले चुके हैं, कल वो मुश्किल डाल सकते हैं बांग्लादेशी बैट्समैनों के लिए। वही एक उम्मीद का सहारा इस वक्त पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में कमबैक करना है, सीरीज बराबर करनी है, तो बहुत हद तक दारोमदार कल होगा। क्योंकि देखिए शकीब ने भी विकेट ली है और उन्होंने तो 5 विकेट ली। मेहदी हसन मिराज जब से आए हैं शुरू से ही वो विकेट का फायदा पिछले टेस्ट में भी सेकंड इनिंग में 4 विकेट ली थी। बिल्कुल आपने सही कहा, वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और ऑफ स्पिनर तो खैर वो बहुत अच्छे हैं। असल में पैदाइश जो क्रिकेट की है वो है यूएई, समझ गए? तो वहां तो रही बैकफुट पे आ जाओ, रन किए जाओ, बैकफुट पे आ जाओ, रन किए जाओ। वो आदमी है जो मफरूर है बांग्लादेश में, शाकिब, ये भागकर आया, इसको तो कंसिडर करते ही नहीं टेस्ट में। नहीं करते, ठीक है? इसको यहाँ पर भगा के लेकर आए कि भाई यहाँ से तू कहीं और निकल जाइयो, वापस चल जाइयो, वहां मसला हुआ है। उसके बावजूद उसको तो खेलने का पता ही नहीं था कि वो सेकंड खेलेगा नहीं खेलेगा। अबे उसको तो ओवर भी उन्होंने 35 ओवर के बाद पकड़ा है कि यार तू रन करवा देना, जब राती से वो झाड़ू फेरता रहता है। व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलिंग एफर्ट फ्रॉम मेहदी हसन मिराज। इसका ये सलमान पर आओ, ये मैंने क्या कहा था, गुलबर्ग की छतें कूदी है लोगों ने, कंधों पे पावर रन तो बनाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया तू अपने रन बता ना, तू उस माइंडसेट का बता के जो तुझे मिला है वहां ड्रेसिंग रूम में। तू क्या ये सरकारी वकील बन के बैठ गया मेरे घंटे का, 10-12 इनिंग तो हुई है, 5 साल का ब्रेडमैन के रिकॉर्ड। क्योंकि इस विकेट में पहले रोजी स्पिनर की 5 विकेट ले जाना बड़ी बात है कि आपने तो बाउंस आपको नजर आया उस पिच की बनिस्बत जो पहला टेस्ट था, इस पे ये पिच जरा डिफरेंट नजर आ रही है। लग रही है इकबाल, इसमें बहुत ज्यादा बैट्समैनों के लिए है नहीं, ना बॉलर्स के लिए, लेकिन अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंद करेंगे, अब अगर आप इनिंग्स के आगाज में पहली गेंद पर एक आसान कैच स्लिप पे छोड़ देते हैं तो फिर आप अंडर प्रेशर। लेकिन बांग्लादेश को भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, वरना 274 रन नहीं बना सकता था पाकिस्तान। 0 पे सलमान अली आगा का कैच ड्रॉप हुआ और फॉरवर्ड शॉट लेग पर, और उसके बाद वो 50 कर गए। सऊद शकील का कैच ड्रॉप हुआ और भी 1-2 कैचेस ड्रॉप हुए। लेकिन उसके उन 2 कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद बांग्लादेशी टीम ने इन द एंड देखा जाए तो अपना एक टारगेट जो उनका था उन्होंने पूरा कर लिया, जल्दी आउट कर लिया पाकिस्तान को। देखिए 250 का मतलब है कि अगर वो 200 भी रन बना लेते हैं तो कल तीसरा दिन खत्म हो जाएगा, 250 बना लेते तो फिर 2 दिन में किस तरह फैसला होगा, बारिश के भी इम्कान।